हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस। यूपी पीसीएस प्रॉब्लम्स में मैंने जो बुक लिस्ट यूज़ की थी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप इस बुक लिस्ट को यूज़ करके का यूज़ करके आप इजीली 100 क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं क्वेश्चंस, और 90 सेव होता है। ठीक है, ये मैंने आपसे पहले बता दिया। कट ऑफ जाएगी 85 के अराउंड, लेकिन क्योंकि जो क्वेश्चन डिलीट और चेंज का जो गेम है D/C का, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रखता है। तो आप 90 के ऊपर हैं तो मतलब आपके चांसेस हैं, लेकिन अगर आप 100 हैं तो वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस बुक लिस्ट को मैंने यूज़ किया। इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जो जो मैं इस फोटो में नहीं दिखा पा रहा आपको, लेकिन उन बुक्स का नाम भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो देखिए, ये जो आपको दिख रही है द इंडियन इकोनॉमी, देखिए इसमें किसी तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं दे रखा है। कॉन्सेप्ट आप अपना बनाइए, आप अपने टेक्स्ट बुक से, चाहे आप रमेश सिंह यूज़ कर रहे हो, चाहे श्रीराम आईएएस की बुक यूज़ कर रहे हो, वो आपके कॉन्सेप्ट बना देगी। इस बुक में आपका फैक्ट्स मिलेंगे, फैक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, उन्होंने किस तरीके से शेयर किया है, क्या फार्मूला यूज़ किया है, वो आपको बताएंगे। उसके अलावा और भी बैंकिंग सेक्टर के और एग्रीकल्चर के बहुत से आपको पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट के आपको फैक्ट्स इसमें मिल जाएंगे। बेसिकली ये फैक्ट के लिए है। ठीक है, और फैक्ट पीसीएस तो फैक्ट के लिए होता ही है। इसके अलावा आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मिनरल और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो डेटा आपको इसमें मिल जाएगा। इंटरनेशनल भी मिलेगा और नेशनल भी मिलेगा, दोनों मिल जाएंगे आपको इस एक बुक में। तो इस बुक का मैंने यूज़ किया था। इस देखिए, इकोनॉमी के नाम से यूथ कंपटीशन टाइम्स निकलता है, और हिंदी में आती है आर्थिकी। ठीक है, तो इन दोनों में जिस जो मीडियम आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए मैंने ये बुक यूज़ की थी। घटना चक्र पब्लिकेशन की ये बुक है, लेटेस्ट, और इस बुक को मैंने यूज़ किया था इन्वायरमेंट के लिए। आपको बेसिकली इतना कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन नहीं आएगा, फैक्ट ज़्यादा देखने होंगे। फैक्ट विद रिस्पेक्ट टू कि कौन सा कन्वेंशन कहाँ पर हुआ, कौन सा कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है, किस ईयर में हुआ। ठीक है, कौन प्रोजेक्ट्स किस ईयर में स्टार्ट हुए, किससे रिलेटेड कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा नेशनल पार्क किस स्पीसीज़ के लिए फेमस है। ठीक है, आपको इस तरीके से याद करना है। तो इन्वायरमेंट के लिए मैंने इस बुक को यूज़ किया। इसके साथ जो करंट अफेयर में इन्वायरमेंट आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी ठीक से आपको करना होगा। तो इन्वायरमेंट के लिए ये बुक सफिशिएंट है, आपको इससे इधर उधर नहीं करना है। इसमें आपको बेसिक्स भी मिलेगा, इसमें आपको फैक्ट भी मिलेगा, और बस आपको उसे याद करना है। ठीक है, रटने का गेम है, थोड़ा बहुत कायदे से कंसोलिडेट करना होगा चीज़ों को, तो हो जाएगा आपका। इसके आगे चलते हैं। ये यूपी स्पेशल मैंने इसको यूज़ किया, योगी जी का फ़ोटो लकी रहा हमारे लिए। और इस बुक को मैंने यूज़ किया। ये बुक एग्ज़ाम से शायद 15 डेज़ पहले आई थी, और मैं सोच रहा था कैसे कंप्लीट करूँ, क्योंकि ये बुक अच्छी खासी है, अराउंड 180 और समथिंग पेजेस की बुक है। इसमें करंट भी था और इसमें स्टैटिक भी था, करंट और स्टैटिक दोनों था इस बुक में। ठीक है, तो इस बुक को मैंने किया था। और देखिए, क्वेश्चन जैसे जो बुक मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन बहुत तरीके से होते हैं। आपके पुराने पास्ट एक्सपीरियंस से, आप कहीं घूमने गए हैं, उससे भी आप प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, आपने पहले पढ़ रखा है, मान लीजिए इस अटेम्प्ट में छोड़िए, आपने जो इससे एक अटेम्प्ट पहले पढ़ा था, वो भी एग्ज़ाम में आपको रिकॉल हो सकता है। अच्छा हाँ, उसका ये जो इस बार आप नहीं पढ़ पाए, फिर भी वो सही कर लेते। तो जो प्रॉब्लम्स का जो बेसिकली रिजल्ट होता है ना, वो चीज़ें जो इकट्ठा होती हैं आपके प्रिपरेशन के दौरान, वो एग्जामिनेशन हॉल में काम आती है 2 घंटे के अंदर। ठीक है, जो आपका एक्सपीरियंस होता है, मान लीजिए आप गए वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग घूमने के लिए गए, तो दार्जिलिंग गए और आपने देखा कि वहाँ पे एक जगह है न्योरा वैली के नाम से, और आपको ऑप्शन में आता है कि न्योरा वैली और वहाँ दे रखा है उत्तराखंड। आपने कहा नहीं, ये एलिमिनेट करो, ये तो गलत है, न्योरा वैली तो वेस्ट बंगाल में है। तो इस तरीके से आपका जो एक्सपीरियंस होता है, वो भी इन 2 घंटे में एग्ज़ाम्स में काम आता है आपके। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप पूछेंगे तो 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आए थे, पर ये बुक मैंने पढ़ी थी। ठीक है, इसके बाद करंट अफेयर के लिए आप देखिए, ये तो जो आई दृष्टि इसको बोलते हैं। आई दृष्टि बड़ी ही फेमस है यूपी पीसीएस के मामले में। आई दृष्टि बड़ी ही फेमस है यूपी पीसीएस के मामले में। एग्ज़ाम से 25 दिन पहले आएगी। ठीक है, तो ये मान लीजिए अगर एग्ज़ाम आपका हो रहा है से 10 जून, तो ये आएगी अराउंड 20 या 15 मई तक आ जाती है ये बुक।
ठीक है। और ये बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन कई हैं, यूथ कंपटीशन टाइम भी अपना उतारता है, मंथन भी उतारता है, लेकिन आई दृष्टि बहुत बिकती है, ठीक है, बहुत पसंद की जाती है ये। तो इस बुक को मैंने किया था और मतलब ठीक ठाक तरीके से किया था। हालत आप देख ही रहे ना। मैं तभी देखिए, मैं एक आपको मैं बात बताऊँ, मैं तभी मानता हूँ कि बुक ठीक से पढ़ी गई है जब तक वो फटे ना। इन द सेंस कि ये सब चीज़ें जब तक थोड़ा सा दिखे ना कि हाँ भाई बुरी दशा कर दी गई, तब तक मैं मानता ही नहीं हूँ कि ये सब किताबें, इसलिए तो मैगजीन है ना, ये तो फटनी चाहिए इसके कवर पेज में, तब समझ में आता है हाँ भाई पढ़ा है, लड़के ने पढ़ा है। तो इसकी हालत वैसे थोड़ा ठीक ठाक दिख रही है, और कोई मैगजीन होती तो इससे बुरी हालत में दिखती। इसके आगे चलते हैं। ये मैंने प्रीवियस ईयर बुक यूज़ की है, प्रीवियस ईयर यूपी पीसीएस के प्रॉब्लम्स के। इसमें इस बुक में अच्छाई ये है कि इसमें 12 प्रॉब्लम्स के पेपर हैं और 6 सीसैट के पेपर हैं। 12 प्रॉब्लम्स के पेपर हैं, 6 सीसैट के पेपर हैं, ठीक है। ठीक है, और ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। तो ये मैंने उसके पीवाईक्यू के तौर पे यूज़, ये पीवाईक्यू है, और इसका मैंने ठीक ठाक वो किया था पीवाईक्यू लास्ट वीक में मैंने इसे समझ ली कि लास्ट 15 डेज़ में 2 बार किया था, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। ये है साइंस के लिए यूज़ किया था, घटना चक्र पब्लिकेशन की जनरल साइंस। मोटी बुक है, मोटी बुक है, तो आप उसको पढ़ते पढ़ते बोर भी हो जाएंगे, लेकिन ये कि ये आपको मतलब ये भी आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी ये बुक पढ़ने के बाद, लेकिन आप पढ़ ले जाएँ तो, क्योंकि ये साइंस हर एक को समझ में आती नहीं है, ठीक है, और थोड़ी सी बोरिंग भी होती है। तो बुक को ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपके बड़े काम की चीज़ है ये, बड़े ही काम की चीज़ है, ठीक है। तो मैंने जनरल साइंस के लिए इसको किया था और ठीक ठाक रहा है। इसको पढ़ के आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस बुक को, ठीक है। इसके अलावा ये तो भाई सब फेवरेट बुक है हमारी, ये है हमारी लक्ष्मीकांत। इस बुक को ये बुक का भी थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार पढ़ी है, और इसमें बहुत बार पढ़ी है, और इतना गोदा है मैंने इस बुक को, लिख के शॉर्ट। ये बुक निहायत ही गंदी हो चुकी है, लेकिन अगर सेलेक्ट होने के बाद भी इस बुक को मैं वो करा के कवर करके अपने पास ही रखूँगा, क्योंकि इस बुक ने इतना कॉन्फिडेंस दिया है ना पॉलिटी के मामले में। मुझे पॉलिटी के मामले में इतना कॉन्फिडेंस दिया है इस बुक ने कि मतलब मैं इस जो एहसान है इस बुक का, वो मैं भूल नहीं सकता। मतलब अगर आप यूपीएससी में भी उतार दिए ना मुझे, यूपीएससी में भी, तो भी 15 में से 13-14 मेरे सही होते हैं, 13-14 मैं सही कर सकता हूँ। और मैं वो क्रेडिट, बहुत सी चीज़ें होती हैं, टीचर भी कंट्रीब्यूट करता है ये भी, लेकिन इस बुक ने बहुत हेल्प की है मेरी, और इस बुक को बहुत एकदम बुरी तरह मैंने गोद के रखा हुआ है। और सिलेक्शन के बाद भी मैं इसको, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मैं इसको अपने साथ ही रखूँगा। सिलेक्शन हुआ तो मैं ये अपने साथ लेके जाऊँगा, जहाँ भी रहूँ, बेंगलोर पे, अपने ऑफिस में, ये रहेगी मेरे साथ, मेरे बुक शेल्फ में ये रहेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए, इसके बाद एक बुक है ये सेकंड सोर्स था। ये सेकंड सोर्स था हमारा करंट अफेयर के लिए। बेसिकली सेकंड सोर्स क्यों था, क्योंकि बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम था मेरा, बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम था मेरा 8th ऑफ मे को, ठीक है, 8th ऑफ मे को। एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था, अराउंड 112 क्वेश्चन सही हो रहे थे, ठीक है। लेकिन वो एग्ज़ाम क्योंकि पेपर लीक हो गया था तो कैंसिल हो गया था, तो इसलिए मैंने, ये पहले बुक आ गई थी, और वो आई दृष्टि आई है यूपी पीसीएस के पास, तो मैंने इस बुक को पहले ले लिया था। तो ये इसकी हालत आप देख रहे होंगे, यही है मेहनत जो है वो आपकी बुक की शक्ल दिखाती है। हाँ, थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई उत्पीड़न हुआ है बुक के साथ तो इस तरीके की वो हालत आनी चाहिए बुक की, तब लगता है हाँ भाई मेहनत की गई है, ठीक है। तो ये 2 सोर्स आप, घटना चक्र प्लस आई दृष्टि। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 2 सोर्स रखो। अगर आप चाहो तो मंथन को रख लो, मंथन प्लस आई दृष्टि कर लो। आप चाहो तो यूथ कंपटीशन टाइम प्लस ये घटना सार कर लो, जो भी करो, लेकिन बस याद रखना 2 सोर्स यूज़ करने हैं, 2 सोर्स यूज़ करने हैं आपको, 2 सोर्स यूज़ करने हैं। और
इसके अलावा देखिए, इसके अलावा हिस्ट्री बचता है, ठीक है। आप लूसेंट को तो किसी एंगल से नहीं बोल सकते हैं, लूसेंट किसी एंगल से मत भूलना भाई। लूसेंट तो पीसीएस के लिए बाइबल है, लूसेंट को किसी हाल में नहीं भूलना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप हिस्ट्री के लिए पूछें, हिस्ट्री के लिए मैंने इतना, मेरा हिस्ट्री ठीक ठाक है तो मैंने इतना उसके लिए वो नहीं किया था, लेकिन आप चाहें तो घटना चक्र की देख सकते हैं, घटना चक्र का पूर्वावलोकन हिस्ट्री का देख सकते हैं आप, ठीक है। घटना चक्र पूर्वावलोकन देख सकते हैं। उसके अलावा ज्योग्राफी बचता है। देखिए, ज्योग्राफी के लिए सबसे ज़्यादा मैंने जो जोर दिया था वो दिया था मैपिंग पे, मैपिंग पे। ज्योग्राफी के लिए सबसे ज़्यादा जोर दिया था मैपिंग। और मैपिंग कहाँ से मैंने यूज़ किया था? ओरिएंट ब्लैक स्वॉन की जो कंपटीशन के लिए आती है, स्पेशली एटलस कंपटीशन के लिए आती है, एटलस फॉर कंपटीशन सेंटर लिख के आता है, तो ओरिएंट ब्लैक स्वॉन की आप ढूंढ लीजिएगा, बहुत बेहतरीन वो है। कुछ लोग मतलब कुछ भी रखिए, लेकिन एक एटलस आपके साथ रहनी चाहिए। एटलस, द रीज़न इज़ कि मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपके लिए एटलस ज़रूरी है, इसमें एटलस ज़रूरी है, ठीक है। और घटना चक्र की ही पूर्वावलोकन आती है विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी में। और ज़्यादातर चीज़ें आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा मत ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट दीजिए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जब आप इस पे दे रहे हैं ना ध्यान, अरे आप पीसीएस या आरओ, अभी आरओ एग्ज़ाम होने वाला है, तो आरओ के एग्ज़ाम में आप ज़्यादा फैक्ट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैली कहाँ पर है, माउंटेन कहाँ पर है, हिल कहाँ पर है, ठीक है, लेक कहाँ पर है, ठीक है, या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, इन सब चीज़ों को ना फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आइलैंड कौन सा कहाँ पर है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। तो आपका साइंस हो गया, हिस्ट्री, फिज़िक्स, पॉलिटी, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा अगर आप चाहें, इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक, अगर आप देखिए, दो चीज़ें होती हैं, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा विस्तार में जा रहा है वीडियो, लेकिन आपके लिए ये वीडियो अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो आप इस पर टाइम दीजिए। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने, आपको अपने आप को, जो आपने गलती की उसको एनालाइज एक बार कर लीजिए। अगर आपके 70 से कम या 70-72 हैं, मतलब कि कंटेंट इनरिचमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, कंटेंट इनरिचमेंट की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप 80s में थे और आपका नहीं हो पाया, तो वो थोड़ी सी बैकलॉग है। तो उसमें क्या है, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नॉलेज लेवल सेम है, जो 90 में आ रहा है और जो 80 में आ रहा है, नॉलेज लेवल सेम है, नॉलेज लेवल सेम है। आपको बस प्रैक्टिस कर लेना है। प्रैक्टिस, आप एग्ज़ाम से 20 डेज़ पहले 5-6 पेपर ले लीजिएगा, स्पेसिफिक टू यूपी पीसीएस, ठीक है। और अगर ओएमआर में गलती होती है तो 10-12 शीट ओएमआर की ले लीजिएगा, उसको घर पे बैठ के आप फिल कर लीजिए, ताकि वो गलती फिर से ना हो पाए, ठीक है। उसके अलावा आप 8-10 टेस्ट लगा लीजिएगा यूपी यूपीपीसीएस के लिए। वो बहुत सी कोचिंग निकालती हैं आपको, दिल्ली में, लखनऊ में, दिल्ली में, लखनऊ में, और इलाहाबाद, वो मिल जाएगा आपको ऑनलाइन भी। तो वो टेस्ट आप लगा लीजिएगा, तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंस देंगे आपको। जैसे मैंने करंट अफेयर का, मैंने, मेरी फ्रेंड ने भेजा था 2 दिन पहले, करंट अफेयर के थे करीब 300 क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो कुछ अलग नहीं थे, वो बेसिकली ये आई दृष्टि और ये घटनासार, इनमें था अच्छा खासा, लेकिन वो एक तरीके से मेरा रिवीजन भी हो गया, कुछ चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा भी मिल गई। और एक दो क्वेश्चन तो मैं देख रहा था एकदम डायरेक्ट थे वहाँ से। तो आप पीवाई के उसको, अरे प्रैक्टिस सेट भी आपको इसमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो जैसे वो 300 क्वेश्चन में लगा के गया था, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आया, ठीक है। और कुछ चार्ट वार्ट टाइप के बना लीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू, जैसे कि आपका ये है, जो आपकी इंडेक्स है। जैसे मैं देख के गया था एक इंडेक्स, बिल्कुल एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले मैंने एक फर्रा बनाया था, उसको मैंने देखा, ठीक है, इंडेक्स का। और मैं एग्जामिनेशन हॉल में गया तो वो दूसरे तीसरे पेज पे क्वेश्चन था कि ये इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है। तो जो उसमें दे रखा था नंबर, और जो मेरे फर्रे में नंबर दे रखे थे, ठीक है, वो मैच ही नहीं कर रहे थे। 3 तो उसमें ऐसे ही बाहर हो गया। 136 एक था ऑप्शन, वो अकेला मैच कर रहा था मेरे फर्रे से, और मैंने मार दिया कि हाँ भाई ये बाहर पड़ा था, यहीं पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना है, अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, और पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए। और जो आपका, अगर आपको लगता है कि गलतियाँ हो रही हैं एग्जामिनेशन हॉल में, आप स्ट्रेस में आ रहे हैं, तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, अरे टेस्ट पेपर्स को, ठीक है।
तो ये वीडियो था आपके लिए बुक लिस्ट। अब आप इसको आप ROARO में भी फॉलो कर सकते हैं। याद रखिएगा ROARO के लिए आप ये बुक जो है, ROARO वालों के लिए ये बुक जो है वो वो मस्ट है, वो मस्ट है। ये बुक भी मस्ट है। और ज्योग्राफी से जो फैक्चुअल ज्योग्राफी है वो पूरा घटनाचक्र से ज़रूर कर लीजिएगा। चीज़ें बहुत फैक्चुअल आएंगी, उसके लिए तैयार रहिएगा आप। एग्रीकल्चर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं एक वर्ल्ड हिस्ट्री का सीरीज़ स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट जो कि मेंस के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री के वीडियोस लाएंगे। वो इंक्लूड होगा आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उसमें होगा, उसमें आपके वर्ल्ड वॉर्स होंगे, उसमें आपकी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली होगी, उसमें आपके रिवोल्यूशंस होंगे, अमेरिकन, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज़, ठीक है। तो हम लोग वर्ल्ड जोग्राफ़ी कवर करेंगे इसमें। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।